ये आपकी इंडियन लोगों से कैसे दोस्ती है? आपके पीछे वो लगी हुई है, एजेंसी लगी हुई है? हाँ, मेरी इसलिए कि मैं जब मैं न्यू जर्सी में, जैसे जब जॉनी लीवर से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो ये इनका अपना शो था। इन्हें पता चला, इसने कहीं से ढूंढ ढांड के मोइन अख्तर और सबको कहा भाई आपकी टीम जो है वो हमारे साथ डिनर करेंगे, और हम सब ने वहाँ डिनर किया। नदीम भी थे उसमें, एक्टर नदीम भी थे, वो सब थे। उसका जो अंदाज था मोहब्बत का, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसने जो उसका उससे बड़ापन था 2000 की बात। जी, वो उससे बड़ापन ये था कि वो कह रहा है अयाज साहब आपकी कैसेट हम मंगवाते थे। मैंने कहा यार, कहना हम आपकी ऑडियो कैसेट मंगाते थे, हम सब की कैसेट मंगाते थे लोगों से, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा होता था। फिर जब 2008 में मैं गया हूँ, यकीन करें कि उस बंदे ने, मैंने पूछता रहा कि मुझे वो क्या चीज़ यहाँ से चाहिए, उसने किसी मिठाई का नाम लिया और एक उसने टीचर्स का नाम लिया, तो मैं उसके लिए लेकर गया। लेकिन वहाँ जब उसने मुझे किसी शूट के लिए बुलाया, तो यकीन करें कि मैं और बेटी थी मेरी, और हमारा जो सीट वीट रखी थी, फिर शूट पे होता ना, लोग अगर शूट पे बुला, यार मैं ज़रा शूट पे बिजी होऊंगा तो आप अपने देखते रहिएगा अपने, फिर जब आपको मूड हो आप। यार उस बंदे ने अपने शूट का जैसे एक कोई ज़रा सा सीन क्लिप कराता था ना स्टॉप, फिर मुझे कहता चाय भेजूँ, चाय भेजूँ। फिर वो कह रहा होता वो मैं खाने का किया हुआ है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, इशारों से बातें कर रहा है। मतलब उसको फिक्र लगी कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दो मेहमान आए। मैंने ऐसी मेज़बानी वाकई नहीं देखी। कभी कॉल करता हूँ, हमेशा मुझे वो फ़ोन उठाएगा, पूछेगा, और मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में, इमरान खान साहब का क्या है भाई, मैंने आपको अफवाह सुनी है। तो मैंने कहा क्या क्या उनको छोड़ दिया? मैंने कहा किसने कहा, हमको नहीं पता चला, तुम्हारे कैसे फैल जाती है। तो होती है, कभी बेचारा कहता है कि अभी आजकल ना करें, कोरोना के दिनों में ज़्यादा बात होती थी, बेचारा वो भी फारिग, हम भी फारिग। तो उससे मेरी दोस्ती है अच्छी। और बाकी दो चार लोग, जावेद जाफरी से मुलाकात हुई थी, वहीं हुई थी बॉम्बे में। हाँ अच्छा, हाँ, तो ये लोग जानते हैं। बड़े कॉमेडियन का बेटा, बताएं। अरे क्या कर रहे हो, अरे भैया। तो वो मुझे पसंद था, उसकी सुरेंद्र भोपाली। अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सदा सुख और शांति रहे, तो मेरा एक काम कर दीजिए। अरे पहले पाँव दबाती रही हो, अब क्या कपड़े धुलवाने का इरादा है? कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे सूरमा भोपाली। जगदीप। तो यार ये तो खैर देखें, हम आर्टिस्टों के लिए तो बाउंड्री होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, हमारे ड्रामों को एंजॉय करते हैं। हम उनकी चीज़ें किस तरह कुछ भी कर लें, हम नहीं देखते क्या? हम देखते हैं ना, यूट्यूब में सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने उनसे सीखी और उन्होंने हमसे बहुत सी चीज़ें सीखी। मिजाह को तो हमारे यहाँ से ही जो है उधर ज़्यादा उसने हाईलाइट हुआ है और ज़्यादा आगे बढ़ा है वो। कपिल शर्मा शो और ये सब जो अब सारे, हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। हमारे आगे लोग कहते हैं हमारे शो देख के कॉपी की उन्होंने, ये गलत है। यार एक बात सुने, हम ये जो घर में बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। सब जगह एक ही तरह पैदा होते हैं, एक ही तरह आंखें खोलते हैं, एक ही तरह बात करते हैं, एक ही तरह उनका चलना फिरना होता है। कल्चर वल्चर में तो वो आगे जाके आते हैं ना, लेकिन जो सीखता है, कहते हैं ना वो नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो नकल के लिए अकल, तो बहुत से लोग नकल तो कर लेते हैं, अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हम कहें कि कोई चीज़ हमने आइडिया लिया, हम आइडियाज़ जो है, आइडियाज़ तो क्लैश कर जाते हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आपका लिखना है, उसमें अगर कोई हमको देख देख के बेहतर हो जाए। देखें, हम कहेंगे अनवर मकसूद, देखें ना, पहले अगर अनवर मकसूद साहब से पहले जो अलिफ नून और वो ये सब थे, इनकी तहरीर थी। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब की तहरीर देखें, अदर खान का अलग एक अंग था, येदी साहब का, कितने सिंपल थी कॉमेडी। तो ये हम अगर कहें ना, ये नहीं है कैरेक्टर। आप अगर अच्छा करते हैं तब भी आपको वो कहा जाएगा उन्होंने किया, आपने अच्छा किया, या उनकी बात कुछ और है। तो इसमें जब हम कॉमेडी को नाम ही नकल है, कि कोई आप वैसी रिजेम्बलेंस में आप उसकी कॉपी, अब उसमें वो करता है ना, जाहिर है वो उसकी जो सलमान खान की करता है, वो सलमान खान का सिर्फ चलना दिखा रहा है, लेकिन उसी में लाफ्टर है दबा के, उसके यूं किया, उसने यूं किया, सुन क्या आर्टिस्ट है यार, कितनी कमाल है उसका वो है। लेकिन उसका भी मैंने देखा, वो हमारे कोई दोस्त से बता रहे थे, वो मुझे हमें कहीं मिला था, बहुत अच्छी तरह मिला था। तो यार ये जो चीजें होती है ना, हमारी जो बाउंड्री एक जो लकीर लगी हुई है। लाहौर में गया था ना, जब वहाँ जो है कौन सी जगह परेड होती है, तो मैं वहाँ गया था, तो मैं कह रहा था यार एक फर्क देखो कि वही गंदुम वहाँ है, वही यहाँ। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो आर्मी के लोग कह रहे हाँ जनाब, ये जो है देखिए, इधर जो गंदुम है इतने की है, उधर गंदुम इतने की है। मैं कह हाथ बढ़ा के ले
कर रहे हैं जब इतनी से फर्क है। तो ये बस है, लेकिन वो आप उनकी बातें और सारा कुछ देख के हमें बस लगता है कि सिर्फ लकीर का ही फर्क है, वरना तो हजारों चीजें हैं। मजहब अपनी जगह है, रहना सहना रहन सहन सब अपनी जगह पे है। अभी आप कर रहे हैं बुलबुले के साथ? जी बुलबुले कर रहे हैं। वो भी एक एपिसोड के लिए आया था मैं, वो भी अल्लाह ने मुझे बस ऐसा वो कर दिया कि वो उनको हिस्सा बन गया। हिस्सा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग, लॉन्गेस्ट 16वां साल हो गया, 16वां साल जिन बच्चों ने देखा था वो उनके बच्चे हो गए। उनके बच्चे हो गए बिल्कुल। और मेरे पास तो मेरी शॉप पे तो मैंने तो अपना मग बनाया हुआ है जो मैं सुवेनियर के तौर पे देता हूँ, उसमें सबकी कैरेक्टर्स की तस्वीर है, तो वो मैं देता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ यार उनके लिए वो कार्टून वार्टून सब भूल गए लोग बुलबुली की वजह से। तो बड़ी बात है, सारे कैरेक्टर्स लोगों को याद थे। अभी कनाडा हमारा प्रोग्राम था, थोड़ा आगे पोस्टपोन हो गया है, उसमें भी हम जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ उसमें। तो उन्होंने कहा भाई शेर खान तो लाजमी चाहिए हमको। महमूद साहब जो हैं वो महमूद असलम 80s से आ रहे हैं, 1980 से आ रहे हैं, लेकिन जो महमूद असलम को महमूद साहब बन के मिली है, महमूद साहब कुछ भी है। अब देखिए महमूद साहब बहुत जबरदस्त एक्टर है, बहुत जबरदस्त। देखें आप वर्सटाइल एक्टर है कि कॉमेडी के बाद जो सीरियस में कमाल किया ना, इतने खतरनाक किस्म के नेगेटिव बाप बने वो, और खतरनाक किस्म के जागीरदार बने। और जब यहाँ आते हैं तो यार वो लग ही नहीं रहता कि वही बंदा जो उछलते हुए अरे क्या है, वो जिस तरह वो उनका वो है अंदाज। हाँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। टीम में सारे लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे लोग। किसी प्रीमियर पे गया था, नबील से मुलाकात हुई तो मैंने पकड़ा उनको, मैंने सुने वो कविता और शान के साथ आप क्या कर रहे थे? कह रहे सर पकड़ लिया उसने, ओ यार माफ कर, धुआं से पहले की फिल्म थी, अबे यार बता, उसमें मैं कविता और शान जो है ये यूं वही साइबॉर्ग बन के आए हुए, फाइट हो रही है, अच्छा धुआं से पहले की गलती। लेकिन 12 धुआं कुछ भी है, धुएं के बाद देखिए कि शोले जले तो थे, लेकिन फिर आप देखें अब बाकी नबील वाकई माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त चल रहा है। और अभी उसका जो एक ड्रामा चल रहा है ना उसमें अब्बा जो सीरियस जो बना है बड़ा, वो तो फ्लैट बिल्कुल हुआ है, कोई लग नहीं रहा बुलबुले का वो है, वो एक्टर बहुत जबरदस्त, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।